हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। ये जिम्नोस्पर्म्स को याद करने में बहुत ही दिक्कत आती है हमें, क्योंकि इसके फीचर्स कुछ होते हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं। उसमें से कुछ फीचर्स अच्छे जैसे कोरेलॉइड रूट्स होते हैं, यहाँ पे पाइनस मोनोइशस होता है, ऐसे ही ये जो होता है दूसरा डायोइशस होता है जो साइकस है। तो वो कैसे आप याद कर सकते हो ईजिली, या जो आप इसमें स्टेम्स है, ब्रांचेड किस्में हैं, अनब्रांचेड किस्में हैं, ऐसे ही लीव्स है यहाँ पे वो पिन्नेट किस्में हैं। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि आपको ना वो एग्ज़ाम में विद इन सेकंड सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा बनाया था अपने एग्ज़ाम के टाइम पे, तो मुझे बहुत ही जल्दी हो रहा था ये सब कुछ। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने जिम्नोस्पर्म्स लिखा है। आप सबसे पहले तो एक पेज निकालो और अपनी एनसीईआरटी को सामने रखो। तो मैं जैसे जैसे आपको बोलूँगा ना, आपको भी वैसे वैसे ही करना है। तो आपको ना इसी वीडियो में ये सारा याद हो जाएगा, वो भी ईजिली। जिम्नोस्पर्म्स का जितना भी इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे, वो सब आपको याद हो जाएगा। तो चलिए निकालिए आप पहले पेज। और जो मैंने ये लिखा है ना यहाँ पे, पहले जिम्नोस्पर्म्स ऐसे ही लिखो आप भी। फिर मैंने लिखा है पीएम स्क्वायर, बोले तो प्राइम मिनिस्टर स्क्वायर। तो इसका भी एक फंडा है, इससे भी दो चीज़ें हमें पता चल जाती है। ऐसे ही डीसी, फिर सीसीएन, फिर पीयूसी और पीसीबी। अब ये याद कैसे करोगे, ये मतलब जो मैं कैसे लिखूंगा पीएम स्क्वायर, डीसी स्क्वायर। देखो ये मैंने यूनिक वर्ड्स निकाले हैं, जैसे कि पीएम स्क्वायर प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसे ही डीसी ये भी एक मतलब जॉब ही है ना। तो जॉब जैसे दो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है। फिर सीसीएन, इसको आपको याद करना पड़ेगा जैसे। और ये पीयूसी और पीसीबी मैंने खुद ऐसे ही लिखा है, वरना मैं सीयूपी भी उसको बना था कप, लेकिन मैंने पीयूसी लिखा। क्यों? पीयूसी से मुझे याद आता है कुछ जगहों पे 12th को पीयूसी से बुलाते हैं ना। तो और 12th में क्या होता है मेडिकल को पीसीबी, तो इसके नीचे मैंने पीसीबी रखा है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इससे आपका काम हो जाएगा। तो अब आपने ये लिखा होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आप समझो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पीएम स्क्वायर की बात करेंगे। जैसे कि पी से होता है पाइनस, पी से पाइनस होता है, आपको पता है। यहाँ पे पाइनस की दो चीज़ें, यहाँ पे पीएम स्क्वायर है ना, पहले पीएम फिर पीएम। पाइनस पहले तो मोनोइशस होता है। मोनोइशस मतलब इसके पास दोनों चीज़ें होती है, मेल वाली भी और फीमेल वाली भी। और एम पीएम, दूसरा पीएम क्या होगा? पाइनस मतलब माइकोराइजा, माइकोराइजा बनाता है। जब ये फंगस के साथ मिलता है तो ये माइकोराइजा बनाता है, माइकोराइजा। ऐसे आपको याद करना है, पीएम स्क्वायर पाइनस मोनोइशस पाइनस माइकोराइजा, हो गया ना पीएम स्क्वायर यहाँ पे बराबर। तो अब डीसी, यहाँ पे देखो डीसी का क्या फंडा है। डीसी सिंपल है, डायोइशस लिखना है, डी फॉर डायोइशस और सी फॉर साइकस। अगर आपकी एनसीईआरटी सामने है तो यहाँ पे पेज नंबर 39 पे लिखा है, यहाँ पे पीएम पाइनस मोनोइशस और जो ये है साइकस डायोइशस होता है। तो ये होगा, ये बहुत ही टिपिकल चीज़ है, ये आपको इजीली याद हो जाएगी इस वीडियो में। बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ऐसे ही सीसीएन, अब सीसीएन का क्या मतलब रखना है आपको यहाँ पे? सी फॉर साइकस, पहले तो एग्जाम्पल ही है यहाँ पे, है ना। और सीएन मतलब इसके पास कोरेलॉइड रूट्स होते हैं, कोरेलॉइड रूट्स। फिर एन से क्या मतलब है? जो ये कोरेलॉइड रूट्स है इनकी एसोसिएशन होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ, क्योंकि एन लिखा है ना मैंने, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इससे याद हो जाएगा। सीसीएन, साइकस, कोरेलॉइड रूट्स और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसके साथ एसोसिएट होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा एनसीईआरटी पे। ऐसे ही अब पीयूसी, पीयूसी बहुत ही अच्छी चीज़ है। पी फॉर होता है पाइनस, है कि नहीं? पीयूसी का मैंने ऐसे ही बनाया था। पीयूसी का कैसे मैंने लिखा था? अनब्रांचेड साइकस और पिन्नेट, अनब्रांचेड साइकस और पिन्नेट। हाँ देखो यहाँ पे पीयूसी का क्या मतलब है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पीयूसी, यहाँ पे जो सी है ना लास्ट वाला, ये साइकस है। साइकस में क्या है? सबसे पहले स्टेम, स्टेम होता है अनब्रांचेड। उसके बाद आपको लीव्स पे ध्यान देना पड़ेगा, लीव्स होती है पिन्नेट। यार जब ये आप लिखोगे ना एक दो बार, ये आराम से याद हो जाएगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ। फिर आप क्वेश्चन इसके इजीली कर सकते हो। आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स उठाना है, फिर क्वेश्चन देखना, उसमें बस इस पे ही पूछे गए ये क्वेश्चन कि पाइनस मोनोइशस है क्या है, माइकोराइजा कौन बनाता है, कोरेलॉइड रूट्स किसमें होते, नाइट्रोजन फिक्सिंग किसके साथ एसोसिएटेड होते, ऐसे ही साइकस के कुछ फीचर्स। फिर पीसीबी, अब पीसीबी का देखना पड़ेगा कि पीसीबी क्या है आखिरकार। पीसीबी मतलब बी यहाँ पे क्या आता है? ब्रांचेड, ब्रांचेड। और यहाँ पे क्या है? पाइनस और सेड्रस, जो कि इसकी एग्जाम्पल है।
पाइनस और सेड्रस। तो बस ये एक काम हो गया आपको। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक एग्जांपल होती है जिम्नोस्पर्म में जिंको, ये होता है लिविंग फॉसिल, ये याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार नीट में। तो ऐसे एक शीट बनाओगे आप, तो फिर आपका काम अच्छे से हो जाएगा। हम और एक रिवीजन करेंगे इसका, ताकि आपको इसी वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाए, ठीक है ना। तो अभी जिम्नोस्पर्म्स आपने खोला है, पेज खोला है आपने, यहाँ पे पहले PM² लिखना है, पाइनस मोनोइशस पाइनस माइकोराइजा, तो हो गया ये काम। ऐसे ही DC होता है ना, DC डिस्ट्रिक्ट में, तो ऐसे ही डायोइशस साइकस, CCN साइकस कोरोलॉइड रूट्स और नाइट्रोजन फिक्सिंग, आप भी ऐसे ही याद रखें जैसे मैंने रखा है ना, साइकस कोरोलॉइड रूट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग, तो फिर क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाता है इसका। PUC साइकस अनब्रांचड और पिनेट, PCB ब्रांचड पाइनस सेड्रस, जिनको होता है लिविंग फॉसिल। तो ये आपको याद करना पड़ेगा बहुत, वरना ये बहुत मुश्किल करते हैं याद करने में। अगर आप ऐसे करोगे ना, तो फिर आपका काम आराम से हो जाएगा और आप लगभग 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे नीट में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है वहाँ पे। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिसको ये एग्जांपल्स याद नहीं होती होगी उसके साथ ये वीडियो शेयर करना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ठीक है ना। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाना चाहता हूँ इस पे, लेकिन थोड़ा सा टाइम अभी कम है, वरना मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स है, क्योंकि ट्रिक्स इसमें यूज़ होती है कई कई जगह पे जहाँ पे मुश्किल होती है याद करने में, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।